जो पुरुषों में कुछ पुरुष हैं जो पितृसत्तात्मक सोच रखते हैं, उनका मेल ईगो प्रभावित हुआ है। एक मुद्दे को लेके या फिर एक एग्जाम्पल को लेके हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि सारी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं। ऐसी चीज़ें फैलेंगी तो इससे हमारी पढ़ाई लिखाई पे बहुत असर पड़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक छोटी सी घटना को इतना तुल दिया जा रहा है, जबकि तमाम ऐसे पुरुष हैं जो अपनी महिलाओं को छोड़ देते हैं। अगर उनका मामला है तो उनका व्यक्तिगत मामला है। एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर जहाँ समाज में तरह तरह की बातें हो रही हैं, वहीं उनके पति द्वारा लगातार जो आरोप लगाए गए उसको लेकर भी समाज पक्ष और विपक्ष दो रूप में बढ़ चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, एक अपना पति जो उसका पति जो है जो अपनी पत्नी को पढ़ा के बड़ा अधिकारी बनाना चाहता है, एक भाई अपनी बहन को अधिकारी बनना देखना चाहता है, और इसका रास्ता जो होता है वो होता है समर्पण से, त्याग से। और उसकी तैयारी करवाने के लिए लोग आते हैं, कोचिंग में आते हैं, इंस्टीट्यूट में आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, और कुछ घर पे भी पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शिक्षा दिलाने के लिए बाहर आना पड़ता है। आज जो समाज में मैसेज चल रहा है कि इस पर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, और युवा जो है थोड़ा बहुत भ्रमित हो रहे हैं, अपनी दिशा से सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ गलत मैसेज भी मेम्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज चल रहे हैं। आखिर वास्तव में युवा क्या सोच रहा है, ऐसे आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले क्या सोच रहे हैं, आने वाला समाज क्या सोच रहा है, इस बारे में हमने यहाँ पर बातचीत किया। और आइए जानना चाहते हैं कि आखिर वास्तव में ये युवा जो है वो जानना क्या चाहते हैं, सोच क्या रहे हैं। आपने भी चर्चा सुनी होगी बिल्कुल ज्योति मौर्य के मैटर को लेकर, इसका निगेटिव समाज में कुछ ज्यादा फैल रहा है, आपको ऐसा लगा? बिल्कुल ज़्यादा इसमें इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पे। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो समाज है वो अभी भी पूरी तरीके से यानी पितृसत्तात्मकता ही यहाँ पे ज़्यादातर देखी जाती है। ऐसे में इस तरीके की जो घटनाएं हैं तो यहाँ पे फिर से पितृसत्तात्मकता उभर के सामने आ रही है, जो नारियों के हक को या नारियों के उत्थान को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तमाम जो मीम्स वायरल हो रहे हैं, रील्स वायरल हो रही हैं, वो इसी चीज़ का द्योतक हैं। आप देखेंगे कि एक छोटी सी घटना को इतना तुल दिया जा रहा है, जबकि तमाम ऐसे पुरुष हैं जो अपनी महिलाओं को छोड़ देते हैं या उनके साथ नहीं रहते हैं या उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करते हैं, उन चीज़ों को इतना तुल नहीं दिया जाता है। लेकिन इस एक घटना को इतना तुल देने का कारण यही है कि हम अभी भी अपनी पितृसत्तात्मकता को त्याग नहीं कर पाए। तो आपका कहना सिर्फ ये है कि पुरुष प्रधान समाज अभी भी कायम है, जो आप मानते हैं? ऐसा भी है? ये इसमें देखा जा रहा है समाज देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे इलाज जो मेल ईगो है, मेल ईगो यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि लोग उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये महिला ऐसे छोड़ दी, ये महिला ऐसे कर दी, ये सबसे समस्या हो रहा है। और आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति होगा अगर इसे सबको ये साथ रखते काम करना चाहिए सकारात्मक। अगर उनका मामला है तो उनका व्यक्तिगत मामला है, प्रति पत्नी का ही अपना अगर मामला है, इसे कोर्ट है, न्यायालय उनको जस्टिफाई करेंगे। जैसा इन्होंने बताया कि ये आने वाले समय के लिए घातक हो सकता है, और हमारे साथ यहाँ कुछ ऐसी आपको कहा जाता है कि आप आधे के हकदार हैं समाज के, आपको हक मिलना चाहिए। आपके फादर ने यहाँ तक भेजा है एक सपना पूरा करने के लिए। इस तरह का मैसेज जो चलना है, क्या इसका कुछ आपको महसूस होता है, कुछ असर? ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी समाज में जो भी परिवार को एक बांधने का तरीका जो भी है, वो सब सारी जिम्मेदारियां सब महिलाओं के ऊपर उन्होंने अभी भी डाल रखी हैं। तो अभी जब ये चीज़ हुआ है तो उससे जो पुरुषों में कुछ पुरुष हैं जो पितृसत्तात्मक सोच रखते हैं, उनका मेल ईगो प्रभावित हुआ है। तो वो सोच रहे हैं कि हम क्यों पढ़ाएं लिखाएं अपनी बीवियों को। तो इससे अभी भी जैसे देखा जा रहा है कि उतने ऊंचे पदों पर महिलाओं की उपस्थिति अभी भी है, अभी नहीं। तो अगर ऐसी चीज़ें फैलेंगी तो इससे हमारी पढ़ाई लिखाई पे बहुत असर पड़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो फिर हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान देना चाहिए। अपना परिचय बता दें। श्रुति तिवारी। हम भी इनके साथ में हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं। और ज्योति मौर्य का जो रोल आया अभी तक सामने, तो क्या मानते हैं कि ऐसा रोल महिलाओं के साथ होना चाहिए, ऐसी तरह की महिलाएं होनी चाहिए समाज में? सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ पर जो ये मुद्दा है सर, मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरीके से सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक और उनका आपसी था तो खुद तक ही वो सॉल्व कर सकते थे, तो इतना हाईलाइट करने का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं था। तो मेरा तो बस यही उनका ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनके पति ने ही सारी चीज़ों को वायरल किया, इसी के लिए उन्होंने मुकदमा भी लिखवाया। यस सर, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। अगर यही बात थी तो वो सामने से भी मतलब दोनों लोग आपस में भी ये सुलझा सकते थे। मैटर इतना बड़ा करना नहीं जरूरी नहीं था।
फिलहाल सवाल हमारा ये है कि ये तो कानूनी प्रक्रिया का विधिक मुद्दा है, लेकिन मुद्दा जो है कि इसका असर जो हमें समाज पे पड़ रहा है, समाज पे हाँ? असर तो पड़ आप रहा है। महसूस कर रहे हैं कुछ ऐसा? बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात के लिए समाज में निकल के आ रहे हैं कि हम अब नहीं पढ़ाएंगे जी। बात, लेकिन बात पैसे की है। जैसे कोई बाप भी अपने बेटे को पढ़ाता है, वो बाद में पे बैक नहीं करता है, भाई भी पढ़ाता है, वो पे बैक नहीं करता है। जी। तो इस तरीके से मान लीजिए उसका सिविल मैटर था पारिवारिक, तो अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है। जी। तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच कर हमें करना चाहिए और देखना चाहिए कि न्यायालय किस तरीके का डिसीजन देता है, फिर हम अपना ओपिनियन देते हैं कि क्या होना चाहिए, सही है गलत है। एक साथी हैं आपके और सीधे बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल इसको वेट करना चाहिए था, लेकिन सोशल मीडिया का जो दायरा है वो लगातार वायरल होता जा रहा है। वायरल के होने के साथ देखा जाए तो एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, प्लस और माइनस दो पक्ष में, नकारात्मक और सकारात्मक दो तरह से बट रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है? नहीं, बढ़ तो रहा है, लेकिन ऐसे पर रोक लगाना चाहिए। अगर ऐसे पर रोक नहीं लगेगा तो समाज के घातक हो सकता है। इस वजह से अगर इस पर रोक नहीं लगेगा तो आगे समस्या बन सकती कैसे है। रोक लगाएं? सर, पहले मीडिया से जो ये बात चल रही है ज्योति मौर्य की, इस पर अगर हम रोक ना लगाएंगे, अगर सोशल मीडिया ना बढ़ाएं तो यही भी रुक जाएगा। अगर यही रुक जाएगा तो समाज के लिए भी अच्छा होगा। फिर एक बार हर जो सब कह रहे हैं, हर बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं पढ़ाओ, काल चल के वही बेटी किसी बीवी बनेंगी, तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं? जी, इस बात से हम एकदम सहमत हैं। जैसे कि आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ प्रयागराज से अपनी महिलाओं को बुला ले रहे हैं, दिल्ली से अपनी महिलाओं को बुला रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं, एक मुद्दे को लेके या फिर एक एग्जाम्पल को लेके हमें ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि सारी महिलाएं ऐसी हो सकती हैं। तो ये नैरेटिव शिफ्ट नहीं करना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि वो बीवी पढ़ेगी, चाहे वो बेटी पढ़ेगी, तो इस समाज का उत्थान करेगी, कल्याण करेगी, जैसे पुरुष करते हैं। तो ये मेल ईगो को साइड में करके सबको समावेशी विकास करना चाहिए। ये हमारा संविधान भी हमें बताता है कि महिला चाहे पुरुष में भेद नहीं करना चाहिए। तो ये नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसा कि आपके कोचिंग संस्थान में ही आपके समन्वयक जी ने बताया कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी महिलाओं ने भी आपके अपने पतियों का एडमिशन कराया, तो ये भी सोच क्या अच्छी है समाज के लिए? लेकिन ज्योति मौर्य का जो केस है और एक सोशल इशू है, उसको हमें मतलब सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ है, ये एक तरह से कहीं गलत नहीं है, लेकिन जो मतलब परिवारों के नहीं, पति पत्नी के बीच जो विवाद है उसको पहले समझना हमें चाहिए कि विवाद क्या है। लेकिन ये नहीं कि मतलब बीवी को मत पढ़ाओ और बेटी को पढ़ाओ, तो ये सब समाज में नहीं होना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया पर हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको गंभीरता को समझना चाहिए कि क्या मतलब वो विवाद है क्या नहीं है। इसलिए उस बात को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बीवी को पढ़ाना तो हमें नहीं कहूँगा कि पढ़ाया ना जाए, इससे तो समाज में एक निष्क्रियता प्रकट होगी। इस स्तर का जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड कर रहा है और देखा जा रहा है कि इस पे मीम्स भी वायरल होने लग गई है, तो ज़रूर ये समाज पर महिला शिक्षा को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकती है। आप भी सोशल मीडिया पे हैं, तो आप लोग क्या कुछ तरह का अभियान चला सकते हैं कि अपने मैसेजेस या कमेंट्स करके इस पे रोक लगाने की कोशिश करें? बिल्कुल, ये अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब हम एक शिक्षित समाज से डील करते हैं, तो एक ऐसी जगह पर जहाँ पर काफ़ी हद तक समाज में अशिक्षा या ऐसे भाव देखे जाते हैं जहाँ पर लोग ऐसे ही कोई भी कमेंट करने लगते हैं, काफ़ी लोग मुद्दे की गहनता को नहीं समझते हैं। तो लिहाजा इस तरीके का अभियान ज़रूर चलाया जाना चाहिए, जिससे समाज में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो आगे भी बना रहेगा, उसमें कमी नहीं। आने वाले समय में आप एक बड़े अधिकारी बनेंगे, IAS PCS भी बनेंगे, हाँ जी सर। तो इस मुद्दे पर आपको अगर कमान मिले आपके हाथ में, तो नारी शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? अभी फिलहाल समाज में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अभाव है। गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं और शादी के बाद महिलाओं को पारिवारिक बंधनों में बांध दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब इसके लिए जागरूकता का मतलब करना चाहिए, कार्य करने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे सरकारी शिक्षा संस्थान है, वहाँ पे भी काफ़ी निम्न स्तर के इन सब ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। तो वहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो महिलाओं के हित में हो, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा।
आने वाले समय के ये सब युवा हैं, सब IAS PCS के अधिकारी बनेंगे और ये भविष्य के निर्माता हैं, भारत के निर्माता हैं और आने समाज को ये दिशा निर्देश देंगे। और इनकी भी सोच है, इनका भी यही कहना है कि इस तरह के वायरल मैसेज जो हैं, मीम्स हैं, जो इस तरह से चीज़ें, फ़ोटोज़ जो चल रही हैं और जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है, इससे समाज प्रभावित होगा। इस पर रोक लगाने की बहुत सख्त ज़रूरत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं श्री पूजन सिंह।